नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। और क्योंकि ओलंपिक्स में भारत जो है अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ अगर बात करें विनेश फोगाट की, तो विनेश फोगाट ने वो सपना, अब महज कुछ कदम दूर है उस सपने से जिस सपने की पूरे होने की कल्पना पूरा भारतवर्ष कर रहा है। जी हाँ, गोल्ड मेडल का सपना। और विनेश फोगाट अगर गोल्ड मेडल जीत जाती हैं तो इस इवेंट में गोल्ड मेडल लाने वाली वो पहली भारतीय होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन इस सपने को पूरा करना और इस मुकाम तक पहुंचने में ऐसे कई लोगों का साथ है जो उनके पीछे खड़े रहे हैं। परिवार वाले पीछे खड़े रहे हैं, उनके साथ उनके कोच खड़े रहे हैं, और इसी कड़ी में जो उनको समय समय पर टिप्स देते रहे हैं वो हैं द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर प्रसाद जी। उनके साथ आज हम बातचीत करेंगे, तो बिना देर किए उनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं महावीर प्रसाद हूँ। महावीर सिंह फोगाट इनके फादर है, इनके ताऊजी है। मैं द्रोणाचार्य मुझे 2014 में मिला था, इनको 2016। जी जी जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से लगातार विनेश फोगाट ने अच्छा प्रदर्शन किया और साथ ही साथ अब गोल्ड मेडल पर हमारी पूरी नज़र है, समझा जाए कि अब गोल्ड से सिर्फ एक कदम दूर है। हाँ, यस। जो उन्होंने कल पहली बाउट जो जापान के साथ की, सब कोई भी कोई भी दुनिया का कोई भी जो जानकार है वो ये विश्वास नहीं कर रहा था कि वो जापान की पहलवान हार जाएगी। पिछले 5 सालों में उसने सबको वन साइड मारा है, तो एक अनएक्सपेक्टेड जीत जो उसने कल जीती, तो गोल्ड तो कल ही जीत लिया था उसने जब जापान को हरा लिया। तो आज तो उसको एक अपना बेस्ट शो करना है और देश को पहली बार रेसलिंग में एक ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके रेसलिंग को बहुत ही ऊपर उठाना, ये बहुत ही अच्छा है। और विनेश इसके लिए देखिए बहुत हाईली मोटिवेटेड थी। जो पिछले ओलंपिक में जब वो टोक्यो में वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 थी और मेडल नहीं जीत पाई थी, उसके बाद हम मिले थे, उसको हमने मोटिवेट किया और बताया कि क्या पता भगवान आपको गोल्ड मेडल का इंतज़ार कर रहा हो, तो आप हिम्मत रखिए, 3 साल है अभी ओलंपिक में और कोशिश करिए तो भगवान आपको देगा। उसका फिर उसके बाद तो उसने सिर्फ ओलंपिक मेडल ही टारगेट बना रखा था और उसने ये देखो कर दिखाया। और अब तो सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए शाम को जो फाइट होगी, मुझे पूरा विश्वास है अमेरिकन रेसलर को भी हराएगी ये। तो जापानी रेसलर थी, बाकी अन्य पहलवानों से बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो, उसको हराने के बाद अब मानो के सब कुछ कर दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब जापानी पहलवान को हरा दिया तो अब लग रहा है कि अब कुछ भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। और विनेश फोगाट का अगर सफ़र देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने देखा है। और जो उन्होंने कल कर दिखाया, उसके बाद जो उनकी खुशी थी, जिस तरह से वो झूमी है एरेना में, अखाड़े में, उसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो तस्वीर अपने आप में जाहिर करती है उस जीत को जो लंबी जंग के बाद मिली हो। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने खेल के बाद जब उन्होंने जापानी पहलवान को चित किया, उसके बाद जो उन्होंने खुशी मनाई है, उसको देखकर हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो गए होंगे? हाँ, देखिए, जापान से जीतने के बाद वो इतनी ज़्यादा भावुक हो गई थी, उसको अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि वो भी जिस हिसाब से जापानी पहलवान के साथ बहुत ही सेफ और डिफेंस से लड़ रही थी, उसको पता था अपोनेंट के एक वर्ल्ड की बहुत दुनिया के एक बहुत ही अलग पहलवान है जो पूरे ओलंपिक में पूरे वर्ल्ड में पिछले 5 सालों से राज कर रही है। तो विनेश पूरी बाउट के दौरान देखिए डिफेंसिव थी और उसने लास्ट 10 सेकंड तक का इंतजार किया, पूरे डिफेंस में ज़्यादा पॉइंटों का डिफरेंस ना हो, तो 2-0 से पीछे थी और लास्ट 10 सेकंड में उसने एक अपनी तरफ से एक डेडिकेशन से एक देखो कोशिश करी कि मैं कोशिश करती हूँ, क्या पता मैं जीत जाऊँ। वरना पूरी बाउट के दौरान ये लग भी नहीं रहा था कि विनेश ये बाउट जीतने के लिए लड़ रही है। पूरी बाउट में ये लग रहा था कि ये सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल की ताक में है और ये कोशिश कर रही है भी जापान से मैं अच्छी लड़ूं, वो ताकि आगे जापानी तो फाइनल में और फर्स्ट आनी है, मैं ब्रॉन्ज मेडल को कम से कम मेरा पक्का करूं। किंतु जब लास्ट सेकंड में उसने एक कोशिश करी, तो कोशिश करने वालों की कहते हैं कभी हार नहीं होती, उस कोशिश में उसको वो फल मिला। और उसके बाद तो देखिए आप, दोनों और आगे 2 कुश्ती क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल उसने बड़ी कॉन्फिडेंस से जीती, तो मुझे लगता है फाइनल भी वो इसी तरह कॉन्फिडेंस से जीती जी। और आप मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि जब कल का जो दिन था, 7 आप देखिए 6 तारीख का वो दिन था, कई सारे ओलंपिक्स जो थे वो भारत ने खेलने थे और हमने जब देखा कई खेल खेलने थे। उसके बाद जब हम बात कर रहे थे रेसलिंग की, विनेश फोगाट की, तो एकाएक जहन में ये आ रहा था कि जब जापानी पहलवान उनके सामने होंगी तो शायद जो विनेश फोगाट का अब तक का ओलंपिक्स में प्रदर्शन रहा है,
शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि विनेश फोगाट गच्चा खा जाए। तो एक ये सब चीज़ें ये हर कोई, मेरे को लगता है लगभग हर जनता सोच रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को पता था कि इस बार कुछ करके दिखाना है, क्योंकि पिछले साल जो कुछ हमने देखा उस चीज़ को लेके भी उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, जो जो उनको कुछ इतनी सारी बातें उनको कही गई। पॉलिटिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो उसमें उनका नाम जो था बहुत कह सकते हैं कि अच्छी लाइमलाइट में नहीं रहा। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि वो जज्बा इनके अंदर था कि जो करना है वो अब करके दिखाना है। लोगों के अगर मुंह बंद करने हैं तो इसी तरह से मुंह बंद करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हो कि देखिए विनेश और जो साक्षी और तो ये जो पिछले साल जो एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, वो भी किसी राजनीति का ही शिकार हुए हैं ये खिलाड़ी भी, और ये राजनीति में के कर चलते ही हुआ है। नहीं, ये खिलाड़ियों का ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 15 सालों में भारतीय कुश्ती संघ ने भी इन पहलवानों के लिए, खासतौर पर महिला पहलवानों के लिए बहुत काम किया है और रेसलिंग को ऊपर उठाया है। और रेसलिंग हमारी फीमेल रेसलिंग तो ये मानिए जापान के बराबर हो गए हम। वर्ल्ड के पहले 2-3 देशों में फीमेल रेसलिंग हमारी हो गई है। और ये विनेश का गोल्ड के साथ साथ देखना, अभी और भी महिलाएं हमारी जो अभी आज कुश्ती अंतिम लड़ेगी, कल अंशु लड़ेगी, तो वे भी पहलवान हमारी मेडल के प्रबल दावेदार है। तो रेसलिंग में देखिए हमारा खूब अच्छा, अब और गेमों से हम रेसलिंग में पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक स्टेप ऊपर है। तो रेसलिंग में हमें और ज़्यादा भी मेडल आएंगे। और विनेश ने जो कर दिखाया है, वो कहते नहीं चमत्कार किया है, चमत्कार को नमस्कार है। और हम सभी इंडियन जो बात कर रहे थे, रेसलिंग के जो जानकार है, एक्सपर्ट बात कर रहे थे, तो यही कर रहे थे कि ठीक है विनेश का ड्रॉ तो लगभग ठीक ही है, एक जापानी है वो गोल्ड के लिए जाएगी और ब्रोंज के विनेश के चांस पूरे पूरे हैं। हम ब्रोंज के चांस के लिए ही सभी रेसलिंग के जानकार आपस में बातें कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी यही लग रहा था कि शायद जापानी पहलवान से जीतना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से वो खेली है, शुरुआत में वो डिफेंसिव होके खेली हैं। और जैसा कि हम इंटरव्यू में भी सुन रहे थे, उनके महावीर फोगाट ने जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा था कि तुम डिफेंसिव होके खेलना। और उसके बाद अंतिम क्षणों में जो उन्होंने कर दिखाया वो हम सब ने देखा। उसका साक्षी जो है पूरा हिंदुस्तान बना है, पूरी दुनिया बनी है कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी को ये प्रेशर भी पता था कि कितना प्रेशर होगा विनेश फोगाट के ऊपर, क्योंकि एक तो अपने देश की तरफ से प्रेशर, दूसरा ऐसा प्रेशर कि जो आपके सामने खेल रहा है उसने मैच ही नहीं हारा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हिम्मत और साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी थी उस वक्त। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, जो पिछले 2 ओलंपिक में ये मेडल से चूक गई थी। पिछले ओलंपिक में तो हम बहुत ही बड़ी दावेदार मान रहे थे, भी इंडिया का अगर एक भी ओलंपिक में मेडल आया था तो विनेश जाएगी, किंतु वो चूक गई थी। और 2 ओलंपिक मेडल मिस करने का उसको बहुत ज़्यादा पछतावा, और ओलंपिक मेडल की क्या वैल्यू होती है वो उसने पिछले 4-3 सालों में फील महसूस किया है। और ओलंपिक के लिए उसने मीडिया में भी ये सारे दौरान भी कहा है कि मैं ओलंपिक मेडल के लिए मैं जान तक देने के लिए तैयार हूँ। जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेटेड और इतना ज़्यादा वो डेडिकेटेड हो, तो उसको कैसे नहीं मिलेगा ओलंपिक में, कैसे नहीं मिलेगा। और देखिए हिंदुस्तान में अगर बात करें लड़कियों की, तो मुझे लग रहा है कि ओलंपिक्स में लड़कियां अपना परचम ज़्यादा लहरा रही हैं। हालांकि अभी मनु भाकर की तरफ से 2 गोल्ड आए जिसमें एक मिक्स्ड है, और अब देखिए बड़ी उम्मीद है कि विनेश फोगाट की तरफ से भी मेडल तो पक्का ही है। और अगर सेमीफाइनल में पहुँचती हैं, माफ़ कीजिएगा फाइनल में पहुँच गई हैं और गोल्ड हो सकता है हमारे पास गोल्ड आ जाए, नहीं तो एक मेडल तो पक्का ही है। तो माना जाए कि लड़कियां जो हैं ओलंपिक्स में अपना परचम फहरा रही हैं, और पहले भी अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड लड़कियों के नाम ज़्यादा हैं। देखिए 2016 रियो ओलंपिक में भी केवल हमारे इंडिया के 2 मेडल आए थे। पीवी संधू ने सिल्वर जीता था और साक्षी मलिक ने ब्रोंज जीता था। इंडिया के केवल 2 मेडल थे, दोनों मेडल भी अपनी महिलाओं ने जीते थे। तो नारी शक्ति ही देश में अब आगे बढ़ रही है और उसको सलाम। बिल्कुल। अच्छा सर, ये पूछना चाहूँगी, हरियाणा से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हरियाणा से विनेश फोगाट, और सबसे ज़्यादा एथलीट जो इस वक्त पेरिस में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में 21 या 24 एथलीट्स हैं जो हरियाणा की तरफ से गए हैं, और 19 दूसरे नंबर पे पंजाब है, जो सबसे ज़्यादा एथलीट्स जो हैं इस वक्त पेरिस में हैं। क्या आप लोग खिला के भेजते हैं अपनी बेटियों को? देखिए हरियाणा में खेल का जब से 2008-9 से जब बीजिंग में ओलंपिक में हमारे मेडल आए थे, तो हुड्डा सरकार ने और फिर उसके बाद बीजेपी ने भी, सरकारों ने हरियाणा में खेल का अच्छा ध्यान दिया और अच्छी नौकरियां दी। तो उसके बाद एक अच्छा जुनून और माहौल पिछले 15-20 सालों में जो हरियाणा में जुनून और माहौल है स्पोर्ट्स का, तो रेसलिंग का खास तौर पर घर घर में और रेसलर बनने की पूरी सब में है।
तो एक रेसलिंग तो हरियाणा के ब्लड में है और इसलिए मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में हरियाणा 80% इस जो अब मेडल आने हैं तो महिलाएं हैं वे सारी अब जो कल और आज और कल खेलेगी परसों खेलेगी सब हरियाणा से है। और अमन है वो भी हरियाणा से, और नीरज चोपड़ा है वो भी हरियाणा से। तो अब देखिए जितने अब आगे भी ओलंपिक में अब तक अब आने 3-4 दिनों में जो मेडल आएंगे वो सब हरियाणा से ही बिलोंग करेंगे। तो इस साल तो ये देखिए इस ये ओलंपिक तो स्पेशली हरियाणा के नाम रहेगा। तो हरियाणा में स्पोर्ट्स पर और ज़्यादा भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा हरियाणा में स्पोर्ट्स को माहौल और ज़्यादा अकेडमी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी। बिल्कुल, आपने नीरज चोपड़ा की बात की। नीरज चोपड़ा ने तो पहले राउंड में ही क्वालिफाई कर दिया और सीधे उन्होंने जो भाला फेंका है बस समझ लीजिए कि रिकॉर्ड एक बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते महज कुछ कदम दूर रह गए। लेकिन अब क्योंकि उनकी भी ताक गोल्ड पर होगी तो मुझे लगता है कि नीरज चोपड़ा को लेके कोई संशय है नहीं, नीरज चोपड़ा कर दिखाएंगे। हाँ देखिए नीरज चोपड़ा का बिल्कुल जो कल उसने थ्रो मारी है उस हिसाब से तो मुझे लगता है 90 क्रॉस भी करेगा और ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। तो आज और कल में भारत, मुझे पूरा विश्वास है कि 2 गोल्ड मेडल इंडिया के पहली बार ओलंपिक में हो जाएंगे। और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि रेसलिंग और एथलेटिक्स, और वो भी हरियाणा के जो दूध दही का खाना, तो उसमें बहुत ही अच्छा जो संदेश है पूरे देश में जाएगा। बिल्कुल। और सर आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगी विनेश फोगाट के लिए कोई मैसेज या तमाम वो एथलीट्स जो इस वक्त, क्योंकि आज भी मीराबाई चानू का भी इवेंट है, उसके बाद कई ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आज भारतीय एथलीट्स जो हैं अपना जौहर दिखाएंगे, क्या कुछ उनको आप टिप्स देना चाहेंगे और क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, पूरे देश की तरफ से उनको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और वो अपना बेस्ट करे, ये न मत देखे सामने कौन है, अपोनेंट कौन है, क्या नहीं है। नीरज चोपड़ा तो आपको पता ही है, वो बिल्कुल वो इस बात के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है, वो अपना बेस्ट करेगा। विनेश भी आज बेस्ट करेगी, मीराबाई चानू है और आज और भी इंडियन खिलाड़ी है। हॉकी भी हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आज वो ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज जीतेगी। तो सभी जो भारत की तरफ से ओलंपिक में खेल रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी देश की तरफ से, और वे ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए मेडल ले आके देश का परचम लहराए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर प्रसाद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई काबिल तारीफ़ है जिस तरह से आपने कहा कि महिला शक्ति जो है वो लगातार ओलंपिक्स में प्रदर्शन करती आई है। और बेहद ज़रूरी है कि फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी पूरी तरह से हो, क्योंकि मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं तो मुझे लगता है कि फिज़िकली भी आपको उतनी ही स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको।